अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद नाज़रीन। नया साल जो आने वाला है 2026, उसका जो सबसे अहम इम्पैक्ट है वो आपकी जेब के ऊपर आने वाला है, क्योंकि अमेरिका में हेल्थ इंश्योरेंस के जो अखराजात हैं उसमें पिछले 15 साल का सबसे बड़ा इजाफा होने जा रहा है। बिल्कुल ठीक सुना आपने कि 15 साल के बाद आपकी जो प्रीमियम है, आपका जो डिडक्टिबल है और को पे है, इसके समेत बहुत सारे अखराजात जो हैं वो बढ़ने वाले हैं। वो क्यों बढ़ने वाले हैं और नंबर वन पर मैं क्यों किसको रख रहा हूँ, वो है प्रीमियम में इजाफा। प्रीमियम वो माहाना या सालाना फ़ीस है जो आप इंश्योरेंस कंपनी को सिर्फ इंश्योरेंस रखने के लिए देते हैं कि जी ये मेरी इंश्योरेंस हो रही है। अब एक रिपोर्ट जो है वो सामने आई और उसको CNN ने भी रिपोर्ट किया है कि अगले साल प्रीमियम औसतन 6 से 7% ज़्यादा हो जाएगी। यानी चाहे आप डॉक्टर के पास जाएं या ना जाएं, ये जो खर्चा है वो आपका लाजमी जो है वो बढ़ने वाला है। नंबर टू, इसके जो 6 पॉइंट्स हैं, और नंबर टू पर मैंने रखा है इसको डिडक्टिबल्स जो हैं वो बढ़ेंगे। और डिडक्टिबल्स वो खर्चा है जो आपको साल में अपनी जेब से अदा करना पड़ता है। इसके बाद इंश्योरेंस कंपनी बाकी अखराजात जो हैं वो कवर कर लेती हैं। तो 2026 में जो ज़्यादा कंपनियां हैं वो डिडक्टिबल को बढ़ा रही हैं ताकि वो जो प्रीमियम को काबू में रख सकें, क्योंकि उन्होंने भी अपने निज़ाम चलाने हैं, तो वो आपके ऊपर जो है वो बोझ डालेंगी। लेकिन इसका मतलब ये है कि जब आप डॉक्टर या हॉस्पिटल बिल का जब जाएंगे तो पहला जो बड़ा हिस्सा होगा बिल का वो आपको ही देना होगा। तो ये एक मामला है। उसके बाद जो नंबर 3 पर है वो को पेज़ भी बहुत महंगे होने जा रहे हैं। को पे वो फिक्स रकम है जो आपको हर बार डॉक्टर के पास जाने या टेस्ट वगैरह आप करवाते हैं तो उस वक्त आपको अदा करनी होती है। मिसाल के तौर पर अगर आप डॉक्टर विज़िट का $30 जो है वो को पे है आपका, तो आपको हर बार विज़िट के ऊपर आपको ये देना होगा। और 2026 में कंपनियां प्रीमियम को जो है वो कम रखने के लिए को पे को जो है वो ज़्यादा बढ़ाएंगी। उसका मतलब ये होगा कि जब आप डॉक्टर या स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे तो वो विज़िट आपको मज़ीद महंगा पड़ेगा, 30 के बजाय 50-100 जो भी आपका वहाँ पर है वो होगा। नंबर 4 पे हम रखते हैं 59 कंपनियां जो हैं, 59% कंपनियां जो हैं वो अपने मंसूबे जो है वो तब्दील करेंगी हेल्थ के। और जो एम्प्लॉयज़ हैं अगले साल, जो एम्प्लॉयर्स हैं वो अगले साल अपने मुलाजमीन के जो हेल्थ इंश्योरेंस के प्लान्स हैं उसमें तब्दीलियां करने जा रहे हैं। यानी कि ज़्यादातर जो मुलाजमीन हैं उनको नए प्लान दिए जाएंगे हेल्थ के हवाले से। जो पहले एग्जिस्टिंग चल रहे हैं वो नहीं होंगे, और जैसे जैसे प्लान तब्दील होंगे वैसे वैसे आपका डॉक्टर के पास जाना मज़ीद महंगा हो जाएगा। नंबर 5 पे है जो महंगा इलाज होगा, और जो दवाइयाँ हैं वो भी काफ़ी महंगी हो जाएंगी। कैंसर केयर पिछले 4 सालों में सबसे बड़ा ख़र्चा जो है वो बढ़ाने वाला अंसर था, और ज़्यादा जो डायग्नोसिस थे या जो थेरेपीज़ थी उसको जो है वो मज़ीद महंगा बना रही थी। उसके साथ जो GLP यानी कि महंगी दवाइयाँ हैं, शुगर की है या वेट लॉस की जो दवाइयाँ हैं वज़न कम करने वाली, उनके अखराजात भी जो है उनको ऊपर लेकर जा रही थी। अब ज़्यादा जो कंपनियां हैं इसको वो कंडीशनल कर रही हैं, शर्त लगाएंगी कि पहले आप प्री अप्रूवल लें या फिर आप वेट लॉस के जैसे प्रोग्राम है उसमें जाने से पहले डिस्कस करें, फिर हम आपको इसके हवाले से अदायगियाँ करेंगे। नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंटल हेल्थ सर्विसेज। ज़्यादातर जो मुलाजमीन हैं वो मेंटल हेल्थ केयर इस्तेमाल करते हैं और कर रहे हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन इससे कंपनियों के अखराजात में काफ़ी इजाफा हो जाता है, और इसी वजह से जो मुस्तकबिल में कंपनियां हैं यहाँ पर भी कंट्रोल्स लगाएंगी, चेक लगाएंगी, और वो कोशिश करेंगी कि आप भी इसमें कंट्रीब्यूट करें या आपके ऊपर भी इसका बोझ आए। और ये 6 अवामिल तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन इसके साथ जो 7वां है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ मेडिकल हेल्थ या इंश्योरेंस के जो अखराजात हैं उसकी वजह से नहीं होगा। ये प्रॉबली जो ट्रंप की टैरिफ पॉलिसीज़ हैं वो भी अफेक्ट कर सकती हैं जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं उनको। तो अगर ऐसा हुआ तो इन्फ्लेशन के साथ साथ जो है वो हेल्थ केयर का ख़र्चा मज़ीद बढ़ जाएगा। ये अभी तक की जो सारी सूरत हाल है वो मैंने आपके सामने रखी है कि 2026 में जो हेल्थ इंश्योरेंस के अखराजात हैं वो कई तरफ से बढ़ने वाले हैं, कोई एक उसकी डायमेंशन नहीं है। 6 मैंने आपके सामने रखी हैं। 7वीं जो है वो ट्रंप वाले जो टैरिफ के मामलात हैं वो हैं। तो प्रीमियम है या डिडक्टिबल है या को पे है वो ज़्यादा महंगे, और इलाज और दवाइयाँ भी महंगी हो सकती हैं, बाकी सारी भी चीज़ें ऊपर जा सकती हैं। तो सवाल आपके लिए ये है कि क्या आप इस बढ़ते बोझ को उठाने के लिए तैयार हैं या नहीं हैं। आप अमेरिका में रह रहे हैं, आप एक सालों से जो है इन तमाम सर्विसेज को अवेल कर रहे हैं, आप बेहतर समझते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं जब बढ़ती हैं
तो कितना एक हाउस होल्ड को अफेक्ट करती हैं। तो मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा कि इस हवाले से जब ये चीज़ें ऊपर जाएंगी या जा रही हैं या पॉलिसीज़ इस तरह तब्दील होने जा रही हैं, तो क्या आप इस तमाम चीज़ के लिए तैयार हैं या नहीं हैं। आप अपने कमेंट्स से ज़रूर आगाह कीजिएगा, अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा कमेंट्स में। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। आज के व्लॉग से इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।